तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका फिर से स्वागत है और हिम्मत जुटा के मैं फिर से आउटडोर वीडियो शूट करने आ गया हूँ काफ़ी टाइम बाद। अब थोड़ा ना ऑकवर्ड सा लगता है, पहले तो मैं कर दिया करता था। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा, विच कंट्री इज़ बेस्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स राइट नाउ। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट की बात करेंगे कि हर एक एस्पेक्ट में कौन सी कंट्री बेहतर है। और शायद आपके इस वीडियो देखने के बाद काफ़ी व्यू पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहली बात यार, दोनों ही कंट्री ना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फेमस है इमिग्रेंट्स के लिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं ना, जैसे दो ही कंट्रीज़ के उनके नाम होते हैं, या तो कनाडा जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हिस्टोरिकली आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले भी ना, कनाडा एक हॉटस्पॉट हुआ करता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। मतलब पंजाब में तो ऐसा था कि बच्चा पैदा होने से पहले ही भाई कनाडा भेज देंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा हिसाब था। ऑस्ट्रेलिया ऐसा इतना उस टाइम पे फेमस नहीं था ड्यू टू उनकी पीआर पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी मतलब बहुत टफ थी, काइंड ऑफ यूएसए जैसी। वो तो अभी भी है पर अभी थोड़ा लाइट हो चुका है मामला। ठीक है, एंड तीसरी कंट्री यूके होती है, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस और छठा यूएस कहीं ना कहीं, क्योंकि यूएस इतनी एक्सेप्टेंस लेता नहीं है। ठीक है, तो लोग ज़्यादा फोकस करते थे ऑस्ट्रेलिया कनाडा। ठीक है, पर आज की डेट में कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, इस रिसेशन के टाइम में जहाँ मार्केट बहुत स्लो है, कौन सी कंट्री में आपको जाना है बाहर चाहिए? अगर आपको इंडिया में 25-30 लाख रुपए अपनी मास्टर्स में नहीं लगानी, तो आपको कौन सी कंट्री में बाहर जाना चाहिए? तो गाइस, फ़ीस के मामले में ना, आई थिंक कनाडा इज़ चीपर दैन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे फ़ीस कम है और कम फ़ीस में आपको टोरंटो या वैंकूवर जैसे शहर में पढ़ने को मिल जाता है। पर वही कंपेयर करूँ आज से 5 साल पहले, तो वैल्यू अलग थी, बहुत अच्छी वैल्यू थी। पर अगर मैं आज के मुकाबले में वो करूँ कि अगर डिफरेंस देखूँ, तो आज के टाइम पे उन यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू या और उन कॉलेजों की वैल्यू अब नहीं रही है। वही ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड बच्चे जाते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा गए हैं पिछले 1-1.5 साल में, पर अगर एज अ होल देखूँ तो बहुत कम बच्चे जाते हैं, जिसका ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, फ़ीस ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है, एंड अच्छा है मतलब, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहे पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, दोनों बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे कंपेयर करें तो कनाडा से। जहाँ ऑस्ट्रेलिया का बेसिक पे $24 है, $25 है, वो कहने को $24-25 है, पर मिलता है 30-35 है घंटे का ऑस्ट्रेलिया का। वही कनाडा का बेसिक पे सबसे ज़्यादा नूनावत में बढ़ा है भी $20, जहाँ पे कोई जाता नहीं है क्योंकि रहने लायक ही नहीं है। उसके बाद BC में 16.75, जो कि जस्टिफाइड नहीं है मेरे मुकाबले। अगर आप देखोगे तो बेसिकली $16.75 तो जस्टिफाइड है नहीं। तो वही ऑस्ट्रेलिया में आपको $34-35 मिल जाते हैं ईजिली एक घंटे के। बेसिक पे $24 है, पर $34-35 तो मिलते ही मिलते हैं। और कभी आप वीकेंड्स में नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो कई स्टोर्स पे आपको $50 या $60 भी मिलते हैं, और दिन के आप $300 से ज़्यादा या $250-300 आप ले जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में घर पे, एज़ कम्पेरिजन टू कनाडा में आपको सिर्फ $130-140 आपकी जेब में आते हैं। एक मिथ है सच्चाई, मतलब क्या है मेरे को नहीं पता कि झूठ है या सच्चा है, कि ऑस्ट्रेलिया का एक मिडिल क्लास बंदा कनाडा के रिचर सेक्शन से अच्छी ज़िंदगी जीता है, ये मैंने सुना है। पर इतना ये नहीं पता कि इस चीज़ में सच्चाई कितनी है, कि क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया कभी खुद से नहीं गया, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, हम कनाडा में बैठ के ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक हम वहाँ खुद नहीं चले जाते। तो ये जो वीडियो है पूरी वो लोगों से सुनकर, काफ़ी रिसर्च कर बना रहा हूँ, पर जब तक मैं वहाँ पे खुद नहीं गया, तो ये दूसरों की सुनी हुई बात पे वीडियो है। तो मेरे खुद के कज़न्स रहते हैं, पर जब तक मैं खुद नहीं चला था मैं कैसे बताऊँ। पर स्टिल ऑस्ट्रेलिया में मिडिल क्लास बंदा मतलब बहुत अच्छा अर्न कर रहा है एज़ कम्पेरिजन टू जो कनाडा में बंदे रह रहे हैं रिचर सेक्शन के। तो
ये मैंने सुना है, पर जब मैं खुद जाऊँगा नेक्स्ट ईयर, मोस्ट प्रोबेबली मैं खुद अगले साल ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा नेक्स्ट ईयर, तो तब आप लोगों को बताऊँगा कि क्या है वहाँ पे लाइफ। ठीक है, वहाँ पे एक घर लेना इजी है। कंपैरिजन करें अगर हम कनाडा से, कनाडा में तो आपको 50-60 साल तो मॉर्टगेज भरने में लग जाएंगे, पर ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना है कि घर लेना बहुत इजी है। वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है इंडियंस के लिए। वहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, और कनाडा में तो फिर बहुत कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे आके तो आपको बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। हेट रेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल हिंदुज़म को लेके कनाडा में ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में कम है। रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, कनाडा में कम है रेसिज्म कनाडा में भी, पर अगर हम कंपैरिजन करें कि किसको मेरे को ज़्यादा अपर हैंड देना पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म ज़्यादा है। फ़्लाइट टिकट्स, अगर आपको वापस इंडिया जाना था, आपको ऑस्ट्रेलिया से शायद साल में अगर आप 3 बार जाओ तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, पर अगर आपको कनाडा से इंडिया जाना था, आपको शायद एक बार जाने के लिए भी पूरे 1 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो मैं जब भी जाऊँगा इंडिया, मैंने वैसे टिकट करा ली है, पर स्टिल मेरे को जाने के लिए भी एक बार सोचना पड़ेगा कितना पैसा चाहिए जेब में। वही चीज़ हम ऑस्ट्रेलिया में रहते तो हमें नहीं सोचना पड़ता। फ्यूचर ज़्यादा कहाँ पे है कि अब रिसेशन तो देखो मेरे को लगता है कि हिट करेगा, अभी आया नहीं है, कनाडा ने डिक्लेयर नहीं किया है, पर रिसेशन आना भी हाई लेवल का बाकी है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी ये नहीं पता कि कितने साल ये लोग कैप, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये कि इमिग्रेशन भी काफ़ी टाइट हो रखी है। पीआर के मामले में अगर हम बात करें तो पीआर ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पे है। अब लोग सोचते थे कनाडा में सबसे ज़्यादा है, पर अभी जो चीज़ें स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, जो चीज़ें करी है गवर्नमेंट ने, ट्रूडो ने करी हैं, उसके बाद देखो लास्ट जो कट ऑफ गया है 543, अभी 534 पॉइंट्स का है, तो मेरा ही 510 बनता है। एमबीए करने के बाद भी मेरे को मूव करना पड़ेगा एक अलग प्रोविंस में, तो आने वाले 2-3 साल बाद तो मेरे को लगता है ये कनाडा में भी पीआर ईजी होगी, तो वो लेवल अभी एक ही लेवल पे आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा की। पीआर इज़ नेक्स्ट टू, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अब आने वाले टाइम में तो फिर मूव करना पड़ेगा छोटे छोटे प्रोविंस में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, कार एक्सपेंसेस ऑस्ट्रेलिया में कम है, कनाडा में बहुत ज़्यादा कार एक्सपेंसेस है। एंड जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नाइट लाइफ एंड ऑल सब कुछ, देखो मेरा स्टार्टिंग से झुकाव जो रहा है वो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, सबका पर्सनली अलग हो सकता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर मेरे को लाइफ जीनी है, मस्त ज़िंदगी जीनी है, तो शायद मैं कनाडा में सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी कह सकता हूँ मैं जी सकता हूँ, गर्मी होती है। पर वही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बोलूँ तो शायद साल में 2 महीने ठंड होती है, बाकी गर्मी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में ज़िंदगी ज़्यादा एंजॉय करने को मिलती है, कनाडा में ठंड होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे हफ्ते बारिश होती है भाई। ठीक है, वैंकूवर में बहुत बारिश होती है, तो कई बार हमें प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं बारिश के चक्कर में। कई बार वेदर ऐसी हो जाती है कि कॉलेज से मेल आ जाता है कि भाई 2 दिन के लिए कॉलेज बंद है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती है। शायद ऑस्ट्रेलिया में वेदर के चक्कर में क्लासेस तो बंद नहीं होती होंगी। और अब बात करते हैं कि सम अप करते हैं या फिर वीडियो को, तो मेरा एंड में ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ कि मेरे को अगर हर जगह के डोर्स ओपन करने हैं, हर जगह के, मतलब मैं कनाडा की सिटीजनशिप लेने के अब तो हक में नहीं हूँ, या मैं किसी भी कंट्री के, क्योंकि अब आने वाले टाइम में, इस टाइम में 2024 जब मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा कि मैंने अगर मैं इंडिया की सिटीजनशिप अगले 4 साल में गिव अप कर दूँगा, ये जानते हुए भी अगले 5 से 6 साल बाद इंडिया कहाँ होगा। ठीक है, तो वो चीज़ तो हटा दो कि कनाडा की सिटीजनशिप पे हम 185 कंट्रीज़ घूम सकते हैं, 185 कंट्रीज़ का एक्सेस मिलता है। हाँ ये फ़ायदा है, पर ठीक है सिटीजनशिप गिव अप नहीं करनी। पर अगर आप कंपैरिजन करें कि अगर मेरे को 2 ऑप्शन में से एक चूज़ करना ही करना है कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा किसकी सिटीजनशिप लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो मैं कनाडा की तरफ जाऊँगा, क्योंकि कनाडा की सिटीजनशिप लेने के बाद मेरे को जो मेरे दरवाजे खुलते हैं यूएस के, वो किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं खोल सकती। फ्रीली मूव करना बॉर्डर के अंदर, फ्रीली जाना आना जाना, ट्रैवल करना, तो वो चीज़ें सिर्फ मैं कनाडा की सिटीजनशिप पे कर सकता हूँ। और कनाडा का पासपोर्ट अगर हम कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेरिजन टू ऑस्ट्रेलिया। बट हर चीज़ को जानते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में जीआईसी नहीं पे करनी पड़ती, कनाडा में पे करनी पड़ती है। हाँ जीआईसी मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ एक अच्छी चीज़ है,
क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है। पर वही, क्योंकि सपोर्ट भी इनको पता है कि जॉब्स है नहीं, तो अगर इन्होंने जीएससी भी डबल कर दी है और फीस बढ़ा दी है, तो मेरे को लगता है कि गाइज दिस मोमेंट, मतलब एट दिस मोमेंट यू शुड प्रेफर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। पीआर मत ध्यान में रखो कि आज से 4 साल बाद हम पीआर होंगे नहीं होंगे, यार इन दी एंड आपको कनाडा तो आ ही जाओगे आप, ठीक है, इतने पैसे लेके, बहुत पैसे होंगे आपके पास ऑस्ट्रेलिया में। प्रेफर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एनी टाइम नाउ डेज। आज से 2 साल बाद क्या सिनेरियो होगा वो मैं नहीं बता सकता, पर स्टिल नाउ प्रेफर ऑस्ट्रेलिया। तो यही थी वीडियो। टिल देन डू वट एवर यू वांट डू नॉट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। भारत माता की जय, जय श्री राम। कुछ अच्छा करो जिससे भारत माता का नाम रोशन हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे आप कनाडा में रहो। सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल करण इन कनाडा को, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लेके आप सबके सामने आता रहूँगा। टिल देन बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल करण इन कनाडा।